वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। कागजाती नामजदगी का तारीख और वक्त आ चुका है। आज मैं आप लोगों के साथ वो खबरें रखूँगा जो हमारे कौमी अबला, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जिसमें अखबारात है, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट के जितने भी चैनल्स हैं वो सारे शामिल है। वो खबरें जो आप लोगों के सामने नहीं रख रहे, वो आज मैं वो खबरें आप लोगों के साथ रखूँगा और आप को जो ऑथेंटिक सोर्सेज से जो हमें वो खबरें मिली है वो आप लोगों के सामने हम रखेंगे, क्योंकि मुल्क के अंदर जो फिलहाल सिचुएशन है वो बहुत अलार्मिंग है। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्रैकडाउन शुरू हो चुका है और बिलखुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में लोगों को जो है ना टारगेट भी किया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में क्या कर रही है इसके हवाले से भी खबरें आ रहे हैं, लेकिन हम जो है ना ऑथेंटिक जो सोर्सेज हमारे पास होंगे, ऑथेंटिक खबरें हम आप लोगों के सामने रखेंगे। पंजाब में भी बहुत कुछ हो रहा है और ये कौन कर रहा है, न कोई गवर्नमेंट कर रहा है। और इसी के साथ साथ जो है ना कौन कहाँ से ये हिदायत ले रही है, हिदायत जाती उम्रा से ले रहे, क्योंकि ये हुकूमत तकरीबन जो है ना ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। बराए नाम तो ये निगरान हुकूमत है, लेकिन हुकूमत जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। उस्मान डार की वालिदा के हवाले से भी बहुत बुरी खबर आई है। इस तरह की खबरें अगर आती है तो इंसान हैरान रह जाता है कि हमारे मुल्क में आखिर ये क्या हुआ है। उस्मान डार साहब के वालिदा साहबा के साथ बहुत बुरा हुआ है और आखिरी हद तक चले गए। बहुत ज़्यादा जुल्म इनके साथ किया गया है। इस तरह जुल्म जो है ना उमूमन इस तरह के माशरों में तो नहीं किया जा सकते और न करते, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा ही जुल्म हुआ है। कल आपने ऑडियो भी सुनी होगी जहाँ पे बच्चों की और ख़वातीन की चीखें भी और पुकार भी आप सुन रहे होंगे कि वो किस तरह चीखें जो है ना वो चीख रहे और पुकार रहे। आखिर ये क्या हुआ है पाकिस्तान में, और हमारे जो रिवायात और हमारे जितने भी कल्चर है इसके तो ये बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि हमारे कल्चर में ये चीज़ें नहीं है, क्योंकि हम मुसलमान हैं और मुसलमानों के माशरे में तो ये चीज़ें नहीं हो रही होती। ख़वातीन और मर्दों के ऊपर हाथ उठाना, और फिर हम इतने गैरती लोग हैं तो हमारे गैरत भी हमें ज़ेब नहीं देता कि हम जो है ख़वातीन और बच्चों के ऊपर हाथ उठा लें। लेकिन एक ऐसा निज़ाम मुसल्लत किया जा रहा है कि इंतखाबात से पहले किसी न किसी तरीके से जो लोग कागजाती नामजदगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जमा कर रहे हैं कि वो किसी न किसी तरीके से ये कागजाती नामजदगी जमा ना कराए, क्योंकि इस तरह के ख़वातीन के ऊपर हाथ उठाने से यही अंदाज़ा होता है कि जो गैरती लोग हैं वो कागजाती नामजदगी जमा नहीं कराएंगे। फिर जाते उम्रा की तरफ से जो है ना पूरे सिस्टम को कंट्रोल किया गया है। फिर आपको मैं लेकर चलता हूँ आगे लुधरा की तरफ, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लुधरा में जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलरिटी है वो तकरीबन 61% है, यानी 61% जो है ना पॉपुलरिटी जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। लुधरा के अगर हम बात करें, जो जहांगीर तरीन खान जिसको इमरान खान साहब का ATM भी कहा जाता था, लेकिन फिर बाद में वो इमरान खान साहब से अपने रास्ते जुदा कर चुके थे, ये उनका हल्का है और वहाँ पे इनको अब ये अंदाज़ा हो चुका है कि वो 100% हारने के करीब है। तो वो ऐसे ऊंचे हथकंडों पे आ गए कि आप हैरान रह जाएंगे। वहाँ के जो सिटिंग MNA थे इमरान खान साहब के दौर में, मियाँ शफीक आराई साहब, इनके घर के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं और इनको डराए जा रहे हैं और कल इनको उठाया भी गया है। और जब इनको उठाया तो उनसे वही स्टेटमेंट जो है ना रिकॉर्ड किया गया है जो उमूमन आम तौर पे रिकॉर्ड किया जाता है कि न मेरा कोई PTI के साथ ताल्लुक था, न मेरे दादा, न परदादा और न इनके परदादा के PTI के साथ किसी किस्म का ताल्लुक था, और न मेरे नवास हैं और न पोते न पोतियों के, और न उनके पोते और पोतियों के PTI के साथ किसी किस्म का ताल्लुक रहेगा। तो बाद में जब इनके ऊपर जितने भी केसेस बनने थे वो सारे केसेस भी ख़त्म हो गए और इनको उसी वक्त जो है रिहा भी कर दिया गया है और उन्होंने सियासत से किनारा कशी कर ली है। इसी तरह की सिचुएशन गुजरात में भी है। गुजरात में भी यही कुछ हुआ है। गुजरात में से भी लोगों को उठाया जा रहा है, उनसे यही स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड की जा रही है और वो भी सियासत से दस्तबरदार हो रहे हैं और किनारा कशी कर रहे हैं। वर्चुअल जलसे के बाद भी जब कामयाब जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था, उसके बाद भी 4-5 ऐसे लोगों को उठाया और फिर इनको 3MPO के तहत जो है इनको नज़रबंद भी किया गया था। इस तरह की खबरें बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जो आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नज़र नहीं आ रहे। आगे चलते आपको इमरान खान साहब के हवाले से बताते हैं कि इमरान खान साहब तक लोगों को एक्सेस भी नहीं दी जा रही। जो लोग इलेक्शन के लिए नामजद किए गए या जो उम्मीदवारान कागजात नामजदगी जमा कर रहे हैं उनको एक्सेस नहीं दी जा रही है कि वो इमरान खान साहब तक पहुँच पाए। कल वकला ने बताया कि जब वो अंदर जाते हैं इमरान खान साहब से मिलने के लिए तो बाहर इनकी चेकिंग की जाती है और सही प्रॉपर चेकिंग की जाती है। जिनके पास पेपर होते हैं वो भी चेक किए जाते हैं, उनके पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह होते हैं उनकी भी चेकिंग की जाती है और वहाँ पे स्पेशल ब्रांच के लोग भी होते हैं, वो भी इनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। जब बाहर आते हैं तो उनके फिर पेपर वगैरह भी चेक किए जाते हैं और साथ साथ उनके जो है ना
इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी चेक किए जाते कि आया उन्होंने कुछ चीज़ें रिकॉर्ड तो नहीं की, आया उन्होंने कुछ लोग फाइनल तो नहीं किए कि किस हल्के से कौन से लोग जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें वो कहते हैं कि ये उनके साथ होते हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए शोएब शाहीन साहब ने इलेक्शन कमीशन को एक दरख्वास्त दी है कि आप जो है ये आर्डर जारी करें कि हमें एक्सेस मिल जाए और हम अपने लीडर के साथ जो है मिले और उनके साथ जो है गुफ्तगू करें और उनके साथ लाएहमल बना दे। लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ये मेरा काम नहीं है और मैं आपके लिए इस तरह का आर्डर क्यों जारी कर दूं। तो उन्होंने कहा कि साफ और शफाफ इलेक्शन कराना आपकी जिम्मेदारी है। अगर हम अपने लीडर के साथ हमें एक्सेस नहीं होती तो हम किस तरह साफ और शफाफ इलेक्शन का उम्मीद कर सकते हैं। आगे चलते आपको बताते हैं साइपर का नया जो मुकदमा आज होगा, यानी आज जो मुकदमा साइपर का होना था, क्योंकि 6 गवाहों में से किसी एक भी गवाह ने अभी तक जो है ना कोई स्टेटमेंट जमा नहीं कराई, इसकी वजह से बहुत से खबरें आ रही है। साइपर अगर चलेगा, लोग कहते हैं कि साइपर अगर चलेगा तो वो ओपन कोर्ट में चलेगा वरना नहीं चलेगा। हाई कोर्ट में साइपर के फर्द जुर्म को चैलेंज भी किया गया है, समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। इसकी समाअत आज है और ये समाअत कौन करेगा? मियां गुल हसन औरंगजेब साहब करेंगे। देखना यह है कि आया ये फर्द जुर्म आयद होती है या इसको उड़ाया जाता है। इमरान खान साहब की तरफ से बैरिस्टर सलमान सफदर साहब आएंगे और सिकंदर जुल्करनैन साहब आएंगे और शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से बैरिस्टर तैमूर साहब आएंगे। आगे चलते हैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से आपको बताते कि नवाज शरीफ साहब की नाअहली अभी तक बरकरार है, यानी अपनी जगह पे बरकरार है। आज अभी देखना यह है कि क्या वो कागजाती नामजदगी जमा कराएंगे। अगर वो कागजाती नामजदगी जमा कराते हैं, लेट सपोज हम फर्ज करते हैं, तो आया उसको किस तहत जो है ना, किस कानून के तहत जो है ना उनको मंजूर कर लिया जाएगा। अगर वो जमा नहीं कराते तो फिर क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो है ना देखी जाएगी कि आया नवाज शरीफ साहब क्या करते हैं। आगे चलते आपको एक और बुरी खबर बताते हैं मियां इबाद साहब के बेटे के हवाले से कि उनकी डेथ हुई थी। उनकी डेथ क्यों हुई थी? क्योंकि उनके घर के ऊपर जब रेड किया गया था तो वो उनसे बर्दाश्त न हो सका और फिर बाद में जब इनके वालिद साहब को गिरफ्तार कर लिया था तो वो भी इनसे बर्दाश्त न हुआ और उन्होंने इस दुनिया को खुदाफिज कह दिया था। मियां इबाद साहब ने कहा है कि उनके घर पर भी छापे जो है दोबारा मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी उम्मीदवार हैं जो कागजाती नामजदगी जमा कर रहे हैं, उनके लिस्ट बना ली गई है और एक एक के घर के ऊपर जो है छापे मारे जा रहे हैं। और ये छापे इसलिए मारे जा रहे हैं कि वो कागजाती नामजदगी जमा ना कराए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब चाहते कि वो उनको जो है ना एक ही साइड पर वो इलेक्शन जीत जाए और उनके लिए कोई मसला ना हो, कि उनके रास्ते में कोई रुकावट ना हो। नवाज शरीफ साहब बदस्तूर जो है नाहल है गौहर जो है बैरिस्टर गौहर रहमान साहब है, उन्होंने कहा है कि हम जो है इनके नाम को चैलेंज करेंगे और इनके नाम पर एतराज़ करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई है और अभी तक वो उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो ख़त्म नहीं की गई है। फिर आपको एक और ख़बर देते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा अहम खबर है कि इमरान खान साहब और फवाद चौधरी साहब पर तौहीनी इलेक्शन कमीशन का जो केस था, जो फर्द जुर्म आज आयद होना था, वो मामला भी मौखर हो गया है और फिलवक्त जो फर्द जुर्म है उनके ऊपर आयद नहीं की गई है। और ये अडियाला जेल के अंदर जो है ना ये ट्रायल नहीं चलना है, क्योंकि ये ट्रायल के बगैर उन्होंने कहा कि ये ट्रायल के बगैर जो है ना ये फर्द जुर्म आयद करना जो है ना ये कौन सी इंसाफ है। और 27 दिसंबर तक जो है ना ये मुलतवी कर दिया गया है। बैरिस्टर गौहर रहमान साहब ने कहा कि बगैर जेल ट्रायल के जो है ना ये फर्द जुर्म किस तरह जो है ना आयद किया जाएगा। इसी में फवाद चौधरी साहब के भाई फैसल चौधरी साहब ने भी दरख्वास्त दी है कि आप जो है ना फवाद चौधरी साहब को ओपन ट्रायल करें, क्योंकि इमरान खान साहब तो जेल के अंदर है लेकिन फवाद चौधरी साहब जो है ना जेल के अंदर तो नहीं, वो बाहर है। तो उनको आप किस तरह जो है ना जेल ट्रायल के जो है ना के हवाले से इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर रहे हैं। फिर आगे आपको बताता हूँ हल्का बंदियों के हवाले से कि हल्का बंदियाँ जो है बदस्तूर जो है चैलेंज की गई है। सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच ने आर्टिकल 199 यानी आर्टिकल 199 जो है उन्होंने ख़त्म किया है, उन्होंने मुअत्तल किया है। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो किसी आर्टिकल को जो है ख़त्म करे या वो नए आर्टिकल तैयार कर ले? ये भी देखा जाएगा कि उन्होंने 199 के तहत जो है ना ये हल्के बंदियाँ जो है उनका केस उन्होंने ख़त्म कर दिया है। इसी के साथ मैं आपको एक और ख़बर देता हूँ कि शेर अफजल मरवत साहब ने इमरान खान साहब से कल जेल में मुलाकात की और वहाँ से उनको इमरान खान साहब की तरफ से जो है वाज़ेह हिदायत मिली है। इमरान खान साहब ने उनको कहा है कि आप जाके फिलफौर जो है पंजाब में दोबारा जो है वर्कन कन्वेंशन शुरू कर दें। जो बंदे वर्कन कन्वेंशन में नहीं आते उनको टिकटें जारी नहीं करें और जो लोग दूसरी पार्टियों में चले गए उनको भी टिकटें आपने नहीं देनी।
उन्होंने कहते हैं कि ये काफ़ी अच्छी खबर है कि लतीफ़ कोसा जैसे लोग जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर रहे हैं। खान साहब ने उनको बताया कि आप टिकट फाइनल कर दे और फिर मेरे पास लेकर आए, फिर मैं फाइनल बताऊंगा कि कौन से हल्के से कौन सा बंदा जो है ना वो इलेक्शन लड़ेगा। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, और अच्छी खबर ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब यानी जमात उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान साहब ने जो है ना इस दफ़ा 50 खवातीन को टिकट देने का उन्होंने आज़म किया गया, और वो इस इलेक्शन में 50 टिकटें खवातीन को देंगे। क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि मौलाना फजल रहमान साहब जो थे वो बेनज़ीर भुट्टो साहब के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। वो कहते थे कि ये जो है ना ख़वातीन जो है ना वो किसी के ऊपर हुक्मरानी नहीं कर सकते, लेकिन इस दफ़ा जो है ना वो ये टिकटें जो है ना 50 ख़वातीन को दे रहे हैं। क्या पता वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतासिर हो चुके हैं या किससे मुतासिर हो चुके हैं, ये बाद में जो है ना इसके ऊपर किसी दिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक अच्छी सी वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे किससे वो मुतासिर होकर वो जो है ना इस दफ़ा 50 ख़वातीन को वो टिकट दे रहे। इस तरह की काफ़ी ज़्यादा ख़बरें हम कोशिश करेंगे कि एक एक करके अगले व्लॉग में जो है ना वो रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ रख लें, क्योंकि ये ख़बरें जो ना आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या आपको जो है ना हमारे जो न्यूज़पेपर्स है उसमें आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो प्रेस हमारे मीडिया दोनों जो ना कंट्रोल है इस वक्त। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरह की जो ख़बरें वो जो आप तक जो ना जिनका पहुँचाना लाजमी है, और वो ख़बरें हम आप तक पहुँचाएंगे जिससे हमारे मुल्क के लिए कुछ नुकसान ना हो। ऐसे ख़बरें कभी भी हम नहीं पहुँचाएंगे जिससे हमारे मुल्क के साथ कुछ ना कुछ नुकसान हो। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।